बुद्धि एवं विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा के अवसर पर पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर सारठ थाना परिसर में अंचलाधिकारी श्री कृष्ण चंद्र सिंह मुंडा की अगुवाई में शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह, सारठ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लकड़ा की तरफ से शांति समिति के सदस्यों से विधि व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा गया कि डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध है। साथ ही पूजा और विसर्जन शांतिपूर्ण व्यवस्था में मनाए जाने की अपील भी की गई। जैसे कि हर साल की भांति इस साल भी 23 तारीख को गणपति पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कमेटी के द्वारा सुझाव दिया गया और हम लोग तरफ से भी बताया गया कि क्या क्या जो कोर्ट का आदेश है, क्या क्या नहीं करना, इसका निर्देश दिया गया। जैसे कि हाई कोर्ट का निर्देश है कि डीजे बिल्कुल नहीं बजाना है और बाजा भी 10 बजे से लेके रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही बजाना है। और जहाँ तक विसर्जन के समय में हम लोग को सतर्क बरतना है, क्योंकि उसी समय अधिकतर घटनाएं होती है। आने वाले सरस्वती पूजा के मद्देनजर आज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। इसमें हमारे सारठ के वीडियो साहब, सीओ साहब और जनप्रतिनिधि जो है सब मौजूद रहे और सभी जितने भी पूजा पंडाल वाले लोग हैं जो कि प्रतिमा स्थापित करते हैं उनको विशेष रूप से जो है सो निर्देशित किया गया है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनको बतलाया गया है कि सरस्वती पूजा मनाएं, भाईचारगी के साथ में मनाएं और डीजे पर चूंकि पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तो डीजे बजाने पर डीजे बजाने को लेकर के जो उनको निर्देशित किया गया है कि भाई आप छोटा जो भी बाजा सिस्टम है उसको बजाएं, डीजे नहीं बजाएं। साथ में अननेसेसरी जो सोशल मीडिया उसमें कोई भी पोस्ट नहीं करे, उनका कंफर्मेशन कर ले कि क्या सत्यता है, कितना सत्यता है। कंफर्मेशन करने के बाद ही आप उसको जो है सो आगे। चाईबासा के चक्रधरपुर में चर्चित स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट का 29वां संस्करण 28 जनवरी से इकबाल सिंह संधू स्टेडियम चक्रधरपुर में आयोजित किया जाएगा। रेलवे प्रशासन की तरफ से आयोजन की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में डीआरएम तरुण हुरिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करीब 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, जिससे खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डीआरएम ने बताया कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश की नामी गिरामी फुटबॉल टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें मोहम्मडन स्पोर्टिंग और फेयरलेस क्लब कोलकाता प्रमुख हैं। जनवरी से 10 फरवरी तक 29वां स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट चक्रधरपुर में स्पोर्ट्स एसोसिएशन, साउथ ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये टूर्नामेंट जो है आखिरी बार 2018-19 में हुआ था और अभी हम लोग इस साल इसको कोरोना के बाद पहली बार कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं देश की बड़ी बड़ी टीमें 1 लाख रुपए का प्राइज मनी रहेगा जो विनिंग टीम के लिए और 75,000 का रनर अप के लिए रहेगा। इसमें टाटा मोटर्स, सेल बोकारो, फेयरलेस कोलकाता, गढ़वाल देहरादून से, अल्फा मुंबई, इन्होंने तो कंफर्म किया और कंफर्मेशन हमें आ रही हैं। 28 जनवरी से 10 फरवरी तक 29वां स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट चक्रधरपुर में स्पोर्ट्स एसोसिएशन, साउथ ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये टूर्नामेंट जो है आखिरी बार 2018-19 में हुआ था। और रामगढ़ जिले के बड़का चुम्बा में भव्य श्री श्री 108 श्री महारक्षा काली पूजा का आयोजन पूरे विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ किया गया। पूजा के दौरान जय मां काली के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। पूजा समिति की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी को नमस्कार। ये जो हमारा बड़का चुम्बा का काली पूजा है बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। एक समय है और भी लोग कहते थे कि एक समय ऐसा हुआ था कि गांव में पूरा महामारी फैल गया था और महामारी पूरा व्यापक रूप धर लिया था। सभी परेशान थे, शमशान तक खाली नहीं मिल रही थी। तो हमारे बुजुर्गों द्वारा यहाँ माँ काली का स्थापना कर पूजा किया गया। उस समय से आज तक वो पूजा होते आया और इस पूजा का देन है कि आज तक हमारे गांव में इस तरह का महामारी
कभी नहीं फैला है। और हमारे चुम्बा के जितने वासी हैं सब माता की रानी के आशीर्वाद से सब खुशी संपन्न अपना जीवन बिताते हैं। बड़का चुम्बा में 1935 से काली पूजा मनाया जा रहा है। लगभग 90-92 साल होने चला और ये पहले एक दीपक लालटेन से पूजा होता था, जो देखते देखते एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है और अभी समझिए भव्य रूप से काली पूजा मनाया जाता है। प्रत्येक साल अमावस्या में यहाँ पर धनबाद में नगर निगम चुनाव की जैसे जैसे सरगर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे उम्मीदवार भी सामने आने लगे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने धनबाद परिसदन में मीडिया के सामने मेयर पद के लिए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश महतो के नाम की घोषणा की। उन्होंने बताया जहां भी कार्यकर्ताओं की डिमांड होगी उस वार्ड से जेएलकेएम वार्ड पार्षद पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार देगा। आइडियाज लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी संवैधानिक पार्टी है, तो इसमें हर किसी के आइडियाज को लिए जाते हैं। जैसे हमारे अगर एक विधायक है तो सिर्फ उसका आइडिया नहीं होता, ये पूरे पार्टी का आइडिया होता है। वैसे आज अगर मेयर इलेक्शन में मैं आया हूँ तो ये सिर्फ मेरे आइडियाज नहीं है, ये पूरे पार्टी के आइडियाज है जो आगे इंप्लीमेंट होंगे। इससे नगर निगम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉडल डेवलप हो जाएगा कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। बाकी फिर पर्सनल सेफ्टी इन चीजों को लेकर जब आप सड़क पे आते हैं तो क्या स्ट्रीट लाइटें सब जगह है या नहीं है, जहां पे नहीं है उसका फीडबैक लिया जाएगा, उन एरियाज पे काम किया जाएगा कि आपके घर तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, आपके घर तक एक्सेस है या नहीं है। अगर वो नहीं है वो फीडबैक लेने के बाद फिर उस पर काम किया जाएगा। तो हम लोगों ने एक हर इंडिविजुअल के लाइफ को पूरा स्कैन करके जहां पे नगर निगम या एक मेयर बदलाव ला सकता है उन सारी चीजों पर हमने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट किया है। नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी के जितने भी धनबाद जिला में हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबका ये मानना था कि चूंकि ये दलीय आधार चुनाव नहीं है पर एक समर्थित उम्मीदवार जेएलकेएम की ओर से भी रहना चाहिए। उसी के कारण आज हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं कि हमारा एक समर्थित उम्मीदवार रहेगा जेएलकेएम की ओर से। देखिए अभी तक जो धनबाद के वर्तमान में चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबका विजनलेस दिखता है। हमारी ओर से अगर देखा जाए तो विजनलेस पॉलिटिक्स जो है वो दिखता है। तो हमें लगता है एजुकेटेड लोग अगर आएंगे इस क्षेत्र में, एजुकेटेड लोग अगर आएंगे शहर के विकास में अपना योगदान देने के लिए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में धनबाद वासियों को इसका लाभ पहुंचे। पेपरवार थाने में दर्ज मामले को लेकर पेपरवार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 14 दिनों से लापता एक नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जनवरी 2026 की रात नाबालिग किशोरी अपने घर से लापता हो गई थी। इस संबंध में किशोरी के पिता विनोद साहू की तरफ से पेपरवार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टंडवा के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। लगातार अनुसंधान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने किशोरी को हजारीबाग जिले के हजारीबाग शहर स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद किया। परवार थाना में एक नाबालिग लड़की जिनके पिता का नाम विनोद साव है, उनकी गुमशुदगी से संबंधित यहाँ एक रिपोर्ट दर्ज की गई। जो हमारा वैधानिक प्रक्रिया होती है उसके तहत नाबालिग बच्चे के गुमशुदगी के मामले में हम लोगों ने तुरंत एक FIR दर्ज की। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड पुलिस एक मुहिम के अंतर्गत जितने भी ऐसे मामले पुलिस के संज्ञान में आते हैं जिसमें कि नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी की खबर पुलिस को मिलती है, तो एक प्रायोरिटी के बेसिस पे लेके एक मिशन मोड पे उनकी रिकवरी का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेके पिपरवार थाना में FIR दर्ज करने के उपरांत उनको ढूंढने की लगातार कोशिश की गई और फाइनली उनको हजारीबाग जिला से, हजारीबाग शहर से उसको बरामद किया गया। परवार थाना जामताड़ा से इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही, जहां साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 शातिर साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस निरीक्षक नीतीश कुमार,
ईश्वर मरांडी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। छापामारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कल हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि कशिया टाड़ उत्कर्मित पद विद्यालय के आसपास से लगातार जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। ये हम लोग को मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट हम लोग को प्राप्त हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं करमाटाड़ थाना क्षेत्र जो है वो साइबर से प्रभावित है। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इन जगह से साइबर को खत्म करने का प्रयास करें। उसी आलोक में अभियान हमारा चलाया जा रहा है। अभी कुल 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से एक है हासिम अंसारी जो चिरोली के रहने वाले हैं, एक विनोद मंडल हैं जो कि नदिया चक का रहने वाले हैं और एक नजरुद्दीन अंसारी है जो कि पिंडारी करमाटाड़ का रहने वाले हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा स्वीकृति बयान दिया गया है कि इनके द्वारा जो है पिछले 2018 से ये लोग साइबर क्राइम में जुड़े हुए हैं और 2018 में पूर्व में भी ये जेल गए हुए हैं। हातिम अंसारी के विरुद्ध में आपराधिक इतिहास है और इनका द्वारा जो मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा गया है तो मॉडस ऑपरेंडी में इनको द्वारा बताया गया कि आजकल ये लोगों को झांसा में लेने के लिए कैशबैक का प्लान बताते हैं कि आपको 999 का या 990 का एक कैशबैक प्लान आएगा, जिसमें मैजिक पिन ऐप जो है उसके द्वारा और फोन पे के माध्यम से जो है लोग कैशबैक का एक मैसेज भेजते हैं और साथ साथ में लिंक वगैरह भी इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही लोग उस कैशबैक के चक्कर में लिंक ऐड करते हैं उनके मोबाइल फोन हैक होता है और उसके उपरांत जो है ये पैसे